बता रहे हैं कि विस्मृति रोग, बहुत प्यारी बात कही है ना, विस्मृति। आजकल देख रहे हो ना कि पार्वती को भी विस्मृति हो गई है, घर वाले कुछ नहीं बचा। वो महादेव को नाटक आ रहा है ना, विस्मृति हो गई है, उसको वो पहचानती नहीं है। ये सारा तमाशा विस्मृति का ही है। बहुत प्यारी बात इसमें दिखाई है कि पार्वती को विस्मृति हो जाती है कि मैं कौन हूं, और दुख उठा रही है वो बेचारी। और फिर देखो उसमें बड़ी समझदारी वाली बात है कि याद कौन दिला रहा है? याद महादेव बना, पर उसको भी रूप बदलना पड़ा। अगर वैसे उसका घरवाला बना है तो वो मानेगी? कभी भी नहीं मानेगी, कहेगी तो वही तो है। तो उसको भी अपना रूप, उसको स्मृति दिलाने के लिए वापस उसको भी गुरु का रूप धारना पड़ा। कहता कि अच्छा वैसे तो तुम मानेंगे नहीं, मैं तुझे ऐसे मनाता हूँ, क्योंकि वो तो पूर्ण है, उसमें तो कोई कमी नहीं है। पर पार्वती जो विस्मृत हो चुकी है, बस हमारी जो रूह है वो भी विस्मृत हो चुकी है वही। अब बताओ दोनों एक ही निकलेंगे? ना शिवजी में कोई फर्क ना पार्वती में फर्क, दोनों में ही फर्क नहीं है, एक ही रूह है दोनों की। एक नाटक के लिए दोनों को अलग अलग पार्वती और शिवजी बनना पड़ा, लेकिन दोनों एक ही निकलेंगे, दूसरा कोई नहीं। एक जो सर्वव्यापक, भावार्थ है कि मुझे ये हर वक्त यही याद रहे कि मैं कौन। हृदय नाम बसाए के मतलब इसका ये है कि मुझे हरदम ये याद रहे कि मैं कौन हूँ। अगर ये याद नहीं रहेगा तो फिर मन आगे आ जाएगा, वो भटका के ले जाएगा कहीं और ही, और ही कुछ मना लेगा। हृदय नाम बसाए के उसका मतलब यही है कि हर वक्त हमें इस बात का भान रहे कि मैं कौन, मैं जानने वाला। शरीर सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, कुछ नहीं है इससे ज़्यादा, पर जानने वाला वो हमेशा हमेशा के लिए है, वो अंशी। हाँ अंश नहीं, अंश है, अंशी का वो अंश है, असल वही है। भावे इसनों इस गल नाल समझिए कि सपना कौन पैदा करदा। सपने कहाँ से आते हैं, कौन पैदा करता है इनको? बहुत अच्छी बात कही रणबीर ने कि मन पैदा करता है सपनों को। तो रात को भी हम सपने देख रहे हैं, दिन को भी हम सपने देख रहे हैं, जागे तो कभी भी नहीं, सोए ही में। ये सभी कह रहे हैं हम जाग रहे हैं, बताओ झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? जितनी भी रचना है ये सब सपने की रचना है। हमारे भीतर ये सपना पैदा होता है तो हमें पता लगता है, अगर भीतर सपना ना पैदा हो तो नहीं पता लगेगा। आपने देखा है कि बुजुर्ग आदमी होती हैं ना, उनके सपने खत्म हो जाते हैं कि वो पीछे की ओर जा रहे होते हैं, आगे का जो सब भूल जाते हैं, पीछे की ओर जा रहे होते हैं। मन पुराना हो जाता है ना। अब वो क्या होते हैं कि मन हमारा सपने पैदा करता है, जागते हुए भी सपने पैदा कर रहा है और सोते हुए भी सपने कर रहा है। और हमारी दोस्ती किसके साथ है? मन के साथ। तो फिर सपनों में जागे कहाँ और कब जागोगे?
हाँ, कब जागोगे वो रणबीर ने बताया, जरा बताना दोबारा से। चरण बिना मोहे कछु न सुहाए, चरण बिना मोहे कछु नहीं भाए। जब आप मन से आगे चले जाते हैं तो समझो कि गुरु चरणों में चले गए। ये मत सोचना कि मेरे पैर जबर जोर से पकड़ लिए तो उल्टा मुझे डर लग जाता है कि घसीट के न ले जाएं। गुरु चरणन का जो भाव मुझे समझाना पड़ रहा है वो यही है कि मन के पार, जब तक मन के पार नहीं जाओगे ये मन सपने ही दिखाता जाएगा। जैसे मन के पार चले गए आप जागृत अवस्था में हैं, अब सोने की कोई बात नहीं, मन के पार जाना। कि ये गुरु चरणन वाली बात आ गई है ना, तो सारी उम्र गुरु चरण ही ढूंढते रहोगे। और गुरु चरण हैं कहाँ, वो मैं बात बताता हूँ, मन के पार। जैसे ही आप मन के पार गए तो समझो गुरु चरणों में पहुंच गए। मन को छोड़ गए ना, क्योंकि मन में हम रह रहे हैं तो मन तो सपने ही पैदा कर सकता है और इसके पास है ही कुछ नहीं है। और सपनों में ही हम घूम रहे हैं, सारी उम्र सपनों में ही निकल जाती है। ये करूंगा, ये बनाऊंगा, ये सब सपना है। और जब बुढ़ा होता है तो उसको ये नहीं पता लगता कि ये मेरा लड़का है, बाकी तो क्या याद रहेगा, ये नहीं पता लगता ये मेरा लड़का है। उससे पूछना पड़ता है पहचाना है। किसी यंग बंदे को कहते हो तूने मुझे पहचाना, वो कहता है तेरे जैसा मैं 10 को बता दूं, तू मुझे क्या समझता है। और जब बुढ़े जिसका दिमाग उसको पूछो, बार बार पूछना पड़ता है बता ये कौन है, वो कहता है मैं नहीं जानता। यही कह के मैं नहीं जानता। वो जिसके साथ सारी उम्र वो घर वाली को नहीं पहचानता, बाकी को तो क्या पहचानेगा वो, कि उसके सपने खत्म हो चुकी होती हैं। ना इधर का रहता ना उधर का रहता, दोनों तरफ से ही। तो वक़्त कब है, ये समय है गुरु चरणों से एक होने का। गैरी सब फिकर नहीं अब तरनन की, फिकर नहीं अब तरनन की। क्योंकि जिसको फिक्र थी वही खत्म हो गया, जिसको फिक्र थी वो खत्म ही हो गया, बाकी क्या रह गया, वो परमात्मा ही, उसको क्या फिक्र है फिर। बड़ी बारीक बात है और समझने वाली है कि जो फिक्र करता है वो हमारा मन ही है, और परमात्मा को फिक्र है कोई, वही मरे कोई जिए, उसको कोई परवाह नहीं है। पर मन हर वक्त डरता है, फिक्र करता है, चिंता करता है, पता नहीं क्या क्या करता है। तो जरूरत किस बात की है, मन के पार जाने की जरूरत है। जब तक मन के पार नहीं जाएंगे तब तक ये बात नहीं मानेंगे। जैसे ही मन के बाहर चले गए तो जैसा ये रणबीर जी कह रहे हैं कि फिक्र नहीं अब तरनन की। हाँ, इशारा दे रहे हैं कि जिस तरह मृग दी नाभि कस्तूरी होंगी है, खुशबू अपने कोलों आ रही है पर समझ है नहीं। समझ हो तो दौड़न की जरूरत भी नहीं, समझ ना होने करके ना समझी बन बन बिरदा के कि तो मैंने शायद खुशबू मिल जाएगी, सोर्स मिल जाएगा, पर मिलना कितों है, जब तक अपने तो वापस नहीं आएगा नहीं मिलेगा।